हाय गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया मज़े में हैं। तो मैं रोशन कुमार आप लोग के लिए फिर से एक प्यारा सा वीडियो, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में इसका मतलब जरा सा समझेंगे हम लोग पहले। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। सबसे पहले तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन निकाला था एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का। और कुछ मैसेजेस आए थे कि सर उसमें आपने एंड सेंटर्ड का, जैसे यूनिट सेल चार होते हैं आपका, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो उसमें मैसेज ये था कि सर आपने एंड सेंटर्ड का रिलेशन नहीं बताया उनके एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का। तो वो कारण ये था कि आपका फेस सेंटर्ड का जो रिलेशन होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो रिलेशन होता है, वही आपके एंड सेंटर्ड का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, उस वीडियो में अगर नहीं निकाला मैंने तो आज के इस लेक्चर में उसका रिलेशन हम लोग निकालेंगे, तब उनका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो चले, सबसे पहले हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को समझने की कोशिश करें। आखिर पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। इसकी हिंदी होती है संकुलन दक्षता। जैसे देखें, मान लो अपने पास ये कोई डब्बा है और इस डब्बे को हमने क्या किया, ये एटम से इसे भरा। देखें, एक डब्बा था अपने पास, उसे हम लोगों ने क्या किया, एटम से भरा। ये एटम इस डब्बे को जितना भर पाया वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। जैसे अगर इस डब्बे को मान लो ये 100 है, ठीक है, मतलब इसका पूरा अगर 100 पार्ट मानो, तो उसमें से अगर ये हो सके तो 90% भर पाया हो, 80% भर पाया हो, 20% भर पाया हो, तो यही इसकी एफिशिएंसी होती है। कि हम जैसे मान लो आप जिस रूम में हो बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसमें क्या करा जाए कि आपको बॉल दे दिया जाए, गेंद, और बोला जाए कि इस गेंद को आप क्या करो, इस पूरे रूम में भरो। तो आप जितना से जितना ज्यादा कवर कर पाओगे, भर पाओगे उस रूम को, वो क्या कहलाएगा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। वही देखो, ये डब्बा है, डब्बा को हम लोगों ने क्या किया, ये एक्चुअली ये एटम ही है, क्योंकि एटम स्फेरिकल होता है। तो इसे हम लोगों ने जब भरना शुरू किया, ध्यान देंगे, भरना शुरू किया, तो ये कुछ जगह खाली रह गए आपके। देखो, ये वाले कुछ जगह आपके क्या है, खाली रह पा रहे हैं। ध्यान देंगे, ये वाली जगह, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो खाली रह पा रहे हैं। तो देखो, जितना जगह भर पा रहा है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता, और जितना जगह खाली रह रहा है उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, जिसे शून्य या रिक्ति ही बोला जाता है हिंदी में। तो सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन हम लोग करते हैं। तो देखें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by atoms in unit cell to the total volume of unit cell. Total volume of units. देखिए, इसी बात को मैंने क्या किया, आपके डिफिनेशन के रूप में लिखा। कहने का मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, मतलब किसका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो। किनके द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, देखो, ऑक्युपाइड मतलब भरा, ऑक्युपाइड मतलब कवर किया, अधिकृत किया,
बाय एटम, ये एटम के द्वारा जितने जगह को क्या किया गया, कवर किया गया, और कहा, यूनिट सेल में, ध्यान देंगे यूनिट सेल में, वही क्या कहलाता है ना, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। और जो जगह खाली बच जा रहा है ना, वो आपके वाइट हुए। अब आपका एक फॉर्मूला यहां से उठ के आता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन का, ध्यान देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ से पैकिंग फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला उठ के आता है आपका ये है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम ये क्या किया, कवर किया यूनिट सेल के अंदर, और किनके द्वारा, एटम के द्वारा। ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब जितना वॉल्यूम अधिग्रहण किया गया एटम के द्वारा, कहां पे, यूनिट सेल में। और उसके बाद वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल बटा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मतलब इस पूरे यूनिट का, इस पूरे डब्बे का जितना वॉल्यूम होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, आपके एटम के जो आप जितने एटम ने कवर किया उससे हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या आता है आपका, पैकिंग फ्रैक्शन आता है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलता है, जैसा ध्यान देंगे। देखो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझो। एक के टर्म में लोगे ना, एक के टर्म में, जैसे कोई आपसे बोल रहा है कि मेरे पास एक सामान है, एक, ठीक है, तो एक सामान को, जैसे ये एक यूनिट सेल है तो इसको भरा, अगर एक के टर्म में लोगे तो बोलोगे क्या, अगर इसको आपने क्या किया 0.74 भाग को कवर किया, फिर से एक बार सुनिएगा, 0.74 मतलब 0.74, 74 नहीं बोलेंगे, 7 भाग को क्या किया, कवर किया, तो वो एक के टर्म में होगा। लेकिन जैसे 100 के टर्म में अगर हुआ जाए कि हमने ये आपका पूरा 100 भाग है, अगर उससे बोलेगा कि मैंने 74% भाग को कवर किया, कितने भाग को, 74% भाग को, तो वो आपके परसेंटेज के टर्म में होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके परसेंटेज का टर्म बताता है। जैसे देखें, वॉल्यूम occupied by atom in unit cell बटा total volume of unit cell into 100 इंटू 100। जैसे ही हम लोग 100 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये तो अपना फॉर्मूला है क्या करने का, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। और पैकिंग एफिशिएंसी हम किनका निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और आपके एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का। देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे वो सबसे बाद में निकालेंगे, क्योंकि उनका रिलेशन भी निकालना है, उनके एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का रिलेशन निकालना है। इतना आप लोग क्या करें, नोट्स कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो फिर इसे हम लोग रहने देते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इसे मिलाते हैं। चले, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब जरा हम लोग देखें, हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो चीज याद रहने चाहिए, एक तो उनका रैंक और एक एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का जो संबंध था वो। अगर ये याद नहीं है तो फिर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये था आपका कुछ इस तरह से क्यूब था, ध्यान देंगे ये आपका क्यूब है ना। और रैंक कहने का मतलब एटम पर यूनिट सेल। रैंक कहने का मेरा मतलब है, ध्यान देंगे, रैंक कहने का मेरा मतलब रैंक या एटम पर यूनिट सेल। आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर कितने हैं? 8। आठों कॉर्नर पे मिला के कुल 1 एटम होते थे। इनका रैंक कितना हुआ? 1। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान देंगे, इनका रिलेशन किनके किनके बीच? रिलेशन बिटवीन ये एज लेंथ, ध्यान देंगे, एज लेंथ और जो एटम थे उन एटम के रेडियस के बीच। तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये दो चीज के बीच का रिलेशन हम लोगों ने निकालने का, तो इनका रिलेशन आया था आपका, जहां तक आप लोगों को याद होगा, तो रिलेशन था R बराबर A/2। ये दो चीज याद रहने चाहिए किसी का भी, जैसे सिंपल क्यूबिक का निकाला हम लोगों ने तो इनका रैंक और रिलेशन याद रहना चाहिए। फेस सेंटर का निकालेंगे तो भी ये दोनों चीज याद रहने चाहिए, बॉडी सेंटर के लिए भी और एंड सेंटर के लिए, चारों के लिए याद रहने चाहिए। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आपका फॉर्मूला कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, मतलब एटम का वॉल्यूम पता होना चाहिए। एटम कितने हैं अपने पास? 1। और एटम चूंकि क्या होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम, स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते थे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, 4/3 πr³। ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी स्फीयर है उनका वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³। अब बात आती है किसका वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर से टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये क्या है? आपका एक यूनिट सेल है जहां पे इसका एक एज लेंथ जो है ए है और दूसरा जो एज लेंथ है वो ए। मतलब समझे, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज होते हैं आपके क्यूब के अंदर। एक होता है उसका लेंथ, एक होता है उसका ब्रेथ और एक हाइट। तो हम लोगों ने माना क्या? लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और उसकी चौड़ाई भी है, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या? A इंटू A इंटू A, A इंटू A इंटू A, ए क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब ही होता है, या फिर एल इंटू बी इंटू एच, ये पता है आप लोगों को। तो इतना तो हम लोगों ने क्या किया? पता कर लिया। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, इस फॉर्मूले पे इन सारी चीज को पुट कर देना है। जैसे देखेंगे, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, इसका मतलब जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो रहा है किसके द्वारा? एटम के द्वारा। और बात किसकी हो रही है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 1। तो एक एटम द्वारा क्या किया जा रहा है? यूनिट सेल में ऑक्युपाइड किया जा रहा है, जगह को अधिकृत किया जा रहा है।
तो एटम कितने हैं? एक। और एटम का वॉल्यूम क्या होता है? ये जो वॉल्यूम ऑफ एटम है ना, इसको आप लोग स्फीयर भी लिख लेंगे, ठीक है। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 गुने 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहां ध्यान देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका? ए क्यूब, ए क्यूब। लेकिन हमको तो रिलेशन लाना है किसके? आर के बराबर। तो जरा सा ध्यान देंगे आप लोग, यही ना है अपना आर बराबर A/2, आर बराबर A/2 रिलेशन आया था किसके इसके बीच? एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच। तो क्या इसे हम लोग A बराबर 2r लिख सकते हैं? A बराबर 2r लिखा। अब इस ए क्यू के जगह क्या करेंगे हम लोग? इस वैल्यू को 2r को पुट कर लिख सकते हैं ना। A का वैल्यू तो यही तो है, जरा सा देखें, ये 1 गुने 4 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। अब जरा सा देखें, देखो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2 का क्यूब 8 हो जाता है, और r का क्यूब r क्यूब। देखिए ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और ये 4 से 8 कैंसिल, 4 दूना 8, ठीक है। अब जरा सा देखें, अब क्या आता है? ये आपका पाई/3 इंटू 2, मतलब पाई क्या हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक है। पाई का क्या होता है वैल्यू? 3.14/6। ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.52। 0.52 क्या है आपका? पीएफ। क्या है आपका? इधर जरा हम साइड में लिख लेते हैं, पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0.52 इंटू 100, तो ये आपका 52। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जो होते हैं वो 52% जगह को क्या करते हैं? ऑक्युपाइड किए हुए होते हैं। अब बात आती है वॉइड्स की। वॉइड्स बोले तो शून्य, रिक्त जगह। वॉइड्स देखें तो 100 माइनस 52 करेंगे। 100 माइनस वॉइड्स को जरा सा इधर साइड में लिख लेते हैं, शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को। वॉइड्स बराबर क्या करेंगे? 100 माइनस 52, तो 48% क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट में 48% जगह खाली रह पाता है, और आपका 52% जगह क्या होता है? भरा रहता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से इसे तोड़ के बताया है कि चीज। आप लोग इसे पॉज करके नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें। देखो मेरा मानना है कि प्रॉपर नोट्स बनाना ही बनाना चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो खुद आपको पता है कि मैंने आपको वो स्टेप पता है। वीडियो देख के होता है ना कि वो भूलने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो फिर इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट करें। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो वो अब जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका बॉडी सेंटर्ड के लिए होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखें ये रैंक या पॉलिटम रहेगा, ये रिलेशन रहेगा आपका, ठीक है। चल जरा सा ध्यान देंगे,
किसकी बात हो रही है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल। ये क्या है? आपका कोई क्यूबिक यूनिट शेल है जिसका नाम क्या हम लोगों ने रखा? बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, बॉडी सेंटर्ड का जो रैंक होता था, रैंक कहने का मतलब एटम पर यूनिट शेल, जहां तक हमें याद है या कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या था, उनका जो यूनिट सेल का जो रैंक था वो 2, क्योंकि कॉर्नर पे तो होते ही थे। कहाँ होते थे? फिर से कॉर्नर पे तो होते ही थे एटम, और उसके अलावा क्या थे, एक बॉडी के अंदर भी रहते थे। तो कॉर्नर वाले एटम जो थे वो 8 कॉर्नर पे मिला के एक एटम होते थे, और एक क्या थे? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो एटम रहते थे वो एक, और एक आपके कॉर्नर पे। कुल एटम कितने होते थे? 2। मतलब इनका रैंक क्या है? एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया? 2। अब बात आती है इनकी रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। तो रिलेशन यहाँ इसका जो था वो √3a/4 था। अगर आप लोगों को जिसको याद नहीं है वो इसके प्रीवियस वाले वीडियो देखे, और जो ये वीडियो देख रहे हैं अचानक, तो अगर आपको ये चीज पता है कि रैंक क्या होता है, रैंक आता कैसे है, रिलेशन उसका कैसे निकलता है, तो फिर ठीक है। अगर जिसको आप अचानक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप इसके प्रीवियस वीडियो को पहले देखें और फिर इसको शुरू करें। तो देखें, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस क्या था? √3a/4। वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर उनका स्फीयर का क्या होता है? 4/3πr³। ये तो रहेगा। और आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब ए और ए, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होते हैं? ए होते हैं। तो क्या लिखा हम लोगों ने उसी को? a³ लिखा। इसे मिटा दें। देखें, अब देखें यहां पे इनकी फॉर्मूला क्या था पैकिंग फ्रैक्शन का? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल। यही है ना फॉर्मूला? यही है कि आपका जितना जगह है उसको कितना जगह क्या कर पा रहा है? एटम भर पा रहा है। और जितना वो जगह भर पाएगा वही उसकी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात करते हैं, देखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, ये आपका यूनिट सेल है किसकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, एटम के द्वारा क्या किया गया? वॉल्यूम को भरा गया, उस आयतन को भरा गया। तो कितने एटम है यहाँ पे? 2 एटम, और वॉल्यूम क्या होती है? 4/3πr³। ठीक है, 2 एटम और उनका वॉल्यूम निकालेंगे ना, वॉल्यूम निकालेंगे 4/3πr³। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल क्या है? a³। अब जैसा देखिए, ये r बराबर √3a/4 है। इसे जरा साइड में हम लोग कर लेते हैं। ये r बराबर √3a/4, ठीक है। अब रिलेशन क्या निकालना है? a का वैल्यू पुट करना है हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? a बराबर 4r/√3। देखो ना, a बराबर ये 4r क्या हुआ? मल्टीपल हो गया, और √3 क्या आ गया? इसके बटन में आ गया। अब इनके जगह हम लोग 2 गुने 4/3πr³ बटा ये 4r और √3 और इनका होल क्यूब। ठीक है, जैसा देखिए आप, ये 2 चौका 8/3 πr³, ये 4 इनका होल क्यूब, 4r इन दोनों का होल क्यूब है। तो मतलब 4 का क्यूब कितना होगा? 64 इंटू r³
तो आर क्यूब और √3 का क्यूब, तो 3√3 होगा। √3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 3√3। अब इसको जरा सा हम लोग क्या करते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो 8πr³/3 इंटू 64 इंटू r³ और ये ऊपर जाएगा आपका 3√3। जैसा देखिए ये 8 8 8 बार में कैंसिल होगा, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया। जैसा देखिए क्या बचता है, ये पाई और √3/8। मतलब अब जरा इनको सिंपल करेंगे हम लोग तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो आपका 0.68 आएगी। वैल्यू क्या आएगी 0.68। कहने का मतलब ये पीएफ जो है ना आपका, पीएफ कहने का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, वो आपका कितना आया 0.68। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 0.68 इंटू 100, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 68%। अब आता है बात वॉइड्स की। वॉइड्स मतलब खाली जगह। आखिर बॉडी से सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने रिक्त जगह बचते हैं, वो चीज हम लोगों को पता करना है। तो जरा सा ध्यान देंगे, 100 - 68 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32%। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो होता है वो एटम के द्वारा जो भरे जगह होते हैं वो होते हैं 68%, और जो खाली जगह बचते हैं वो 32%। इसे आप लोग पॉज कर ले, नोट्स बनाए और या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग फेस सेंटर्ड की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड ध्यान दें, फेस सेंटर्ड में सबसे पहला चीज तो आपका रैंक। इनका रैंक क्या होता था, तो फेस सेंटर्ड में जो एटम होते थे वो कॉर्नर पे होते थे, 8 कॉर्नर पे। ये आपका भी फेस सेंटर क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनके 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं। इसके अलावा आपका फेस पे भी होता है, मतलब 6 फेसेस। ये मान लो ये आपका कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इनके कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, ये ध्यान देंगे, ये वाले कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही। ये जितने भी कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके अलावा फेसेस पे भी 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस। तो इनका जो रैंक होता था वो 4 होता था। आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज। और देखो इनकी रिलेशन क्या थी, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। इनका रिलेशन था कुछ r बराबर √2a/4। ठीक है, क्या था रिलेशन, r बराबर √2a/4। अब जरा सा ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम तो हो ही जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हो ही जाएगा। अब फॉर्मूला कह रहा है कि पीएफ मतलब पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल। देखो तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, कितने एटम द्वारा, 4 एटम द्वारा वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है, ऑक्युपाइड किया जा रहा है। और एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। फिर से 4 एटम तो है इसके अंदर,
और एटम का क्या करेंगे, सबका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात आती है वॉल्यूम और टोटल यूनिट सेल। टोटल यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस ए के वैल्यू को पुट करना है। तो क्या है अपने पास, आर बराबर √2a/4, √2a/4। अब इनका जरा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, तो a बराबर 4r/√2। अब इस a के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 4r/√2। तो ये आपका एक ही हुआ है, तो जरा सा ध्यान देंगे, ये 4 चौका 16 हो जाएगा क्या, 16/3 पाई आर क्यूब, 4 चौका 16/3 पाई आर क्यूब। अब जैसा देखें, ए के जगह पे ये a बराबर 4r/√2 और a क्यूब के जगह पे हम लोग क्या करें, इसको पुट कर दें, तो 4r/√2 ये वाला लिख लें। और इसका क्या करेंगे, होल क्यूब। जैसा देखें 16/3 पाई आर क्यूब, ये देखो ये आपका क्यूब है, तो 4 चौका 16 चौका 64 आर क्यूब, और ये 2√2 हो जाएगा आपका। √2 का क्यूब करोगे तो 2√2। अब इसको सिंपल करते हैं, तो 16/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका इंटू 64 आर क्यूब, ठीक है, और इंटू 2√2। अब जैसा देखें, ये 16 चौका 64, ये 3 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और ये आपका 2 दूना 4, क्या बचा ऊपर, पाई और √2 बट्टा ये आपका 6 बचा। ध्यान देंगे जरा, पाई मतलब 3.14 इंटू 1.414 बट्टा 6। इसको जब वैल्यूएट करोगे ना, तो ये 0.74 आएगा, 0.74। तो ये तो आपका पीएफ हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी भी तो निकालनी है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो 0.74 इंटू 100 करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 24%। अब आपका क्या है, वॉइड्स। तो वॉइड्स निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 24%, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 26%। क्या होता है ना, आपका एटम नहीं जाता है, मतलब जो खाली जगह होते हैं फेस सेंटर के अंदर, वो 26%, 26%, और आपका 74% आपके क्या होते हैं, फेस सेंटर भरे होते हैं एटम के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझोगे। अब आपका आखिरी एक बचता है, जो है आपका एंड सेंटर्ड। एक मैसेज आया था एंड सेंटर्ड के बारे में कि सर उसका तो रिलेशन आपने बताया नहीं उनके लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच। तो एक्चुअल देखें, उनका रिलेशन और इनका रिलेशन सेम होता है। उनका रिलेशन आता है r बराबर 2a/4। शायद इस वजह से नहीं बता, लेकिन कोई नहीं, आज आपको पहले रिलेशन बताएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन उनका निकालेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पॉज करें, उसका नोट्स बनाएं या फिर स्क्रीनशॉट लें। तो फिर चले, अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका रिलेशन निकालेंगे एंड सेंटर्ड का, उनके एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच। फिर उसके बाद उनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर कोई नहीं, आप लोग बने रहें, लॉकडाउन का मजा ले घर पे। मजा कहने का मतलब कि घर पे रहें, जो घर से हो पाता है करें, क्या करें। तो चलें हेडिंग बनाते हैं, रिलेशन
बिटवीन रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। रेडियस किसका? इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल किसका कह रहा है? रिलेशन निकाले किन के बीच? उनके एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच। तो चले देखूंगा, हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रैंक इनका हम लोग पढ़ चुके थे। रैंक पढ़ चुके। रैंक कहने का मतलब इनका एटम जो होता है वो उनकी पोजीशनिंग कहाँ होती है, एटम रहते रहे कहाँ कहाँ है। तो देखो ये तो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे एटम तो होते ही हैं एंड सेंटर में, लेकिन इसके अलावा ये सारे कॉर्नर पे ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, इस कॉर्नर पे रहने के अलावा हम क्या बोले थे? दो अपोजिट फेसेस पे रहते हैं। दो अपोजिट फेसेस पे भी एटम रहते हैं। या तो अगर ये सामने वाले फेस पे रहेगा एटम तो इसके जस्ट पीछे वाले फेस पे भी रहेगा, या ये ऊपर वाले फेस पे रहेगा तो इसके जस्ट नीचे वाले फेस पे भी एटम रहेगा। एक बार फिर से, और दाहिने वाले पे रहेगा तो बाएं वाले पे भी रहेगा, लेकिन दो अपोजिट फेसेस पे हैं। ऐसा नहीं कि सब पे, तो सब पे रहेगा तो आपका फेस सेंटर हो जाएगा। एटम आपका सिर्फ दो अपोजिट फेसेस और एक कॉर्नर। तो जैसा देखें, एटम कहां रहेगा? अपोजिट फेसेस और आपका कॉर्नर। ठीक है, ये जगह आपके। अब इनका क्या है कि अपन को, हम लोगों को रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालना है तो जैसा बहुत अच्छा ही हम लोग क्या करें, पहले इसका एक यूनिट सेल बनाए, फिर हम लोग इसका निकालेंगे तो फिर ज्यादा सही रहेगा, क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। ये रहा, ठीक है। एटम कहाँ है? आपके इस कॉर्नर पे, और आपका एक एटम यहां भी है, एक एटम यहां भी है, तो इस एटम को भी हम लोग उठाएंगे, ठीक है। और एक एटम आपका यहां भी है कॉर्नर पे, क्योंकि देखो, अब आप लोग के दिमाग में आता है कि सर इसे क्यों लिए, लेना जरूरी है क्या? लेंगे, क्योंकि दो जगह आपका एटम है, एक फेसेस पे भी है और एक कॉर्नर पे भी है। तो यहां वाले एटम को देखना, कॉर्नर वाले एटम से क्या किया हम लोगों ने? किसके एटम को लिया? फेस वाले एटम को। अब यहां तक ले लिया हम लोगों ने, तो देखो ये आपका नहीं आ पा रहा है, एज लेंथ नहीं आ पा रहा है। तो एज लेंथ को लेने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इस एटम को भी उठाया, ठीक है। अब उठा लिए। अब बात आती है कि यहां से हमको फिर वहां तो जाना है ना, या तो यहां से चल के यहां से यहां जाएंगे, या फिर यहां से यहां जाएंगे, या फिर एक और रास्ता है, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे। तो जैसा हम लोग क्या काम करते हैं, कहीं से भी जाओगे तो बात बराबर होगा। एज लेंथ आपका ए है, ये जो भी एज लेंथ है आपका ए है, ये जो भी एज लेंथ है ए है। मतलब इधर से भी चलोगे तो उतना ही जाओगे, उधर से भी चलोगे तो उतना ही जाओगे। और ये जो है आपका, ये रेडियस है। अब ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। फिगर जरा सा हम निकालते हैं इसका। देखिए यही फिगर है, यही फिगर है। यहां अगर नाम दे दो ए, एक्स वाई जेड दे दो, एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये आपका एज लेंथ है ए, ये आपका एज लेंथ है ए, और ये जो है ना ये आर, ध्यान दो, ये एक रेडियस, और ये दोनों, ये पूरा एटम है इसके अंदर, तो इसका दोनों रेडियस होगा ना,
और फिर एक इसका रेडियस। तो ये r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 रेडियस हैं, एक आर एक आर एक आर 4। अब इस पे हम लोग एक थ्योरम लगा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है आपका, आर 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 आर, 4r, तो 4r का होल स्क्वायर बराबर p क्या है आपका, a प्लस बेस क्या है आपका a। तो देखो ये 16r स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16r स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। ये अब जरा सा ध्यान देंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से 16, 2 8 16 कैंसिल। क्या होगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 8 अगर इधर आता है तो 8, आर बराबर जब इसका स्क्वायर हटेगा तो आर बराबर ये क्या होगा ना कि कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और फिर इस पे रूट चलेगा तो ये 2√2, ये रिलेशन आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर इसे √2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका √2a बाई 4। देखो ना, √2 गुने 2 2 हुआ, और फिर ये 2 दूना 4। मतलब इनका रिलेशन क्या आया, आर बराबर √2a बाई 4, ये रिलेशन आया। और रैंक तो पता है, रैंक इनका क्या होता है, 2 होगा ना जी, 2 अपोजिट फेसेस, मतलब फेस पे आधा एटम होता है, और कितने फेस ले रहा है, 2 फेस, तो 2 फेस मतलब 1 एटम, और कॉर्नर पे तो एक ही होते हैं, तो 1 और 1 2, रैंक 2। ये 2 चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। इससे आपको क्या करें, देखो ये फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड इनका रिलेशन सेम ही होता है, तो आप लोग उसका याद रखें या फिर इसका याद रखें। तो अब हम लोग निकालेंगे इनका पैकिंग फ्रैक्शन। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। कमेंट्स में जरूर लिखें, समझ में आता है नहीं आता है, क्या कमी है, लिखें, लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उससे हम लोगों को वो हिम्मत मिलता है ना काम करने का। अब बात आती है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, फिर बता दे रहा हूं, इसका मतलब होता है संकुलन दक्षता। मतलब कोई आपको जगह दिया गया और बोला गया कि इससे बॉल को भरो, आप जिस रूम में हो उसको बोला जा रहा है कि इसमें बॉल डालो, जितना डाल सकते हो डालो। आपने क्या किया, बॉल से पूरा रूम को भर दिया। अब पूछा गया कि कितना जगह भर पाए तुम लोग, तो जितना जगह भर पाए वही उसका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। तो चले, किसकी बात हो रही है, एंड सेंटर की। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मान लो कोई क्यूब है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, नहीं तो बोलोगे आप लोग कि कैसा बनाते हैं सर, फिगर नहीं बनाने आता है। बात तो सही है, सर को फिगर नहीं आता है बनाने, क्या करें, नहीं आता है मतलब कोशिश है, देखो कोशिश करने लाइक ऐसा। तो चलिए, ये है आपका एज लेंथ, आपका ए एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। अब यहां पे ध्यान देंगे, रैंक कितना है, रैंक क्या एटम पर यूनिट से कितना है जी, 2 कॉर्नर पे और अपोजिट फेसेस पे, ठीक है, 2, एक तो कॉर्नर पे और एक अपोजिट फेसेस पे, ये आपका रैंक हो गया। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। अभी क्या निकाला हम लोगों ने,
आर बराबर √2a/4 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, और क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये होता है आपका ए क्यूब। देखो ना, a इंटू nt क्या हो गया, l इंटू b इंटू h होता है वो ए क्यूब। अब हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है पैकिंग फ्रैक्शन का, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, कहां पे, यूनिट सेल में, बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चले, ये चीज हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, कितने एटम है, 2 एटम। एटम का क्या होता है आपका वॉल्यूम 4/3πr³। टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, a³। अब जैसा यहां से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देंगे r बराबर √2a/ क्या है 4, a बराबर 4r/ क्या हो जाएगा √2। इधर से हम लिखते हैं, ये इतना क्लियर हो गया। तो जैसा देखें, ये 4 दूना 8 हो जाएगा आपका 8/3πr³ बट a³ तो 4r/√2 का क्यूब होल क्यूब। ठीक है, चलो 8/3πr³ देखिए 4 चौका 16 चौका 64 का r³, 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है ना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, r³ √2 है तो इसका क्या होगा 2√2। इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब जैसा इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो 8/3πr³, इसको एक ही बार में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इधर πr³ है बट्टा ये 16r³ 64r³ इंटू ये 2√2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो r³ से r³ कैंसिल, 64 8 8 है 64। अब कुछ कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, 2 चौका 8। देखो क्या बचता है यहाँ पे बच रहा है आपका पाई और √2 बटा 3 चौका 12। इसको जब सिंपल करोगे ना, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 और √2 का 1.414। फिर से पाई का वैल्यू होता है 3.14 और √2 का होता है 1.414। इसको जब सिंपल करोगे तो आपका आएगा कंप्लीट 0.37। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करोगे 0.37 है, 0.37 में क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37, एक्चुअली 37.0.1% होता है। लेकिन देखा जाए तो आपके एग्जाम में आपका 37% सफिशियंट है, इतना पूछेगा। जैसा देखिए, और वाइट्स की कितनी होगी, वाइट्स 100 माइनस 37, ये कितने हो जाएंगे 3 और ये 63%। मतलब एंड सेंटर जो होता है ना वो 37% ही भर पाता है और 63% क्या रहते हैं उनके वॉइस रहते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने क्या किया, चारों यूनिट सेल का हम लोगों ने क्या किया, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी और उनका वॉइस पता कर लिया। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, रैंक निकालना सीखा यूनिट सेल का, उनका रिलेशन निकालना सीखा एजेंट और एटॉमिक रेडियस के बीच, और पैकिंग एफिशिएंसी सीख लिया और आपका वॉइस। इससे क्वेश्चन आपको आने ही आने, नो डाउट, मेंस तक में इससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा,
इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद थोड़ा सा टफ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से, क्योंकि उसमें भी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, आपके हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग, इस तरह के बहुत सारे पैकिंग होते हैं जिसका हम लोग निकालेंगे। आज भर के लिए इतना ही। मेरा तो मानना था कि इसका हम लोग समरी भी बना देते हैं, लेकिन समरी आप लोग बना लेंगे और इतना रहने देते हैं हम लोग। इसे आप लोग पॉज करें या फिर नोट करें, और थोड़ा सा देखते हैं, अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो फिर नहीं होता है तो समरी ही बना देते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, और मेरा कोशिश रहेगा कि रोज वीडियो लेके आए। एक्चुअली हो नहीं पा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत यूजफुल वीडियो है आपके मेंस के हिसाब से, नीट के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से, तो प्रॉपर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।